वेक्टर एनालिसिस का हमारा जो सा लास्ट है चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटिंग फिर जो सा वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम बाकी कर लिए हैं, वो लास्ट वाला रहता है। तो उसकी अब थोड़ी सी स्टेटमेंट फार्मूला उसका क्या है, उसकी स्टेटमेंट भी जैसे लिखने को कि होता क्या है बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कोई क्लोज रीजन होता है, जैसे रूम है, तो एक किस्म का ये जो इसका ये क्लोज रीजन है, उसकी जैसे ये 6 सर्फेसेज हैं। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में होता क्या है कि वो जो सर्फेसेज का फिर वेक्टर भी साथ ही बनाता है। उस वेक्टर का जो सा नॉर्मल सर्फेस इंटीग्रल है, वो जो जैसे 6 की 6 सर्फेसेज हैं, जैसे रूम की बात करें, उसके जो 6 की 6 सर्फेसेज का नॉर्मल सर्फेस इंटीग्रल मतलब उस वेक्टर के साथ का वो 6 सर्फेस का जो सम है वो वेक्टर्स के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो जो सर्फेसेज अगर क्लोज रीजन बना रही हैं, तो यही बेसिकली ये फार्मूला है इसका। बाकी इसकी स्टेटमेंट लिखने को भी अगर कहे, जैसे क्वेश्चन में साफ होता है स्टेट एंड एक्सप्रेशन इसकी लिखें, वो लिखनी भी आनी चाहिए वर्ड्स में। जैसे अभी हमने बात तो करी इनके क्लोज रीजन हो तो उसकी सारी सर्विसेज का जो सम का है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है ये, लेकिन थोड़ी सी वर्ड्स में भी लिखनी आनी चाहिए। इट स्टेट्स दैट इफ आर इज द रीजन बॉर्डर्ड, ठीक है, बाय क्लोज सर्फेसेज, और वो जो सर्फेस का क्लोज रीजन बना रही एंड ए इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन विद कंटीन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका वेक्टर्स का एग्जिस्ट करता, देन ये ऐसा है कि वो जो वेक्टर का जो नॉर्मल सर्फेस इंटीग्रल है वो वेक्टर्स की डाइवर्जेंस से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन में तो आपको पता है ना कि अगर वो अगर ये एवेलुएट को करने को कहे बाय यूजिंग दिस थ्योरम, तो ये फाइंड करेंगे। अगर ये एवेलुएट फाइंड करने को कहे बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या सिर्फ डाइवर्जेंस थ्योरम भी लिखता है, ये की बजाय फिर हम ये एवेलुएट करेंगे। अगर वेरीफाई किए तो दोनों साइड करेंगे। तो अभी जैसे इक्वेशन की स्टेटमेंट भी हमने लिखी है, इसको हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से ऑनवर्ड ये की 60 तक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद फिर हम कहने का स्टार्ट करेंगे। यूज ये जी वेक्टर गिवन है, ठीक है, मतलब जैसे फिर भी वो वैल्यू वगैरह जैसे हम लिखी थी, देखे दोबारा से एक बार वो वैल्यू वगैरह वेक्टर क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर माइनस एफ वाई जेड आई माइनस क्या है जी 2 एक्स स्क्वायर वाई क्या है जी साथ क्या है जी 2 एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस 2 के, ये वेक्टर है सर जी जी। सर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे एक्स क्यूब, या यहाँ एक्स पे क्यूब यहाँ पे सर फर्स्ट वाले में। जी सर, आई वाले में एक्स क्यूब माइनस वाई जी। चले बारह से अगर वो कॉन्सेप्ट में चले वो विद्वान सब तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या था क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 के, बाकी सरफेस जो है वो क्यूब है। अब सरफेस से वो जो क्यूब है, जैसे रूम की हमने बात करी है, किसी को वही होगा डायग्राम थोड़ी सी बनाते हैं ये, ठीक। तो वो क्या है जी 0 से लेके ए तक है, वो मतलब बिल्कुल वो लूडो के दाने की तरह लेंथ वेट हाइट एक जैसी है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं सर नजर नहीं सही आ रहा। मैं करता हूँ, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक्स जो है वो 0 से लेके ए तक है, इस तरह मतलब तीनों जो है वो 0 से ए तक, ये बताएं। मतलब ये बेसिकली यहाँ तक ये है यहाँ, ठीक। इन एक्स की जो कि सिंपल से ये ए है, वाई जो है मतलब यूं कि उसकी लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। एक्स भी ये 0 से ए तक है, इस तरह वाई भी जो है वो 0 से ए तक है, इस तरह जेड भी जो है वो 0 से ए तक है, ठीक। चलो बाकी पॉइंट्स में अभी अभी लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जो 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 हमने एवेलुएट करना है सरफेस इंटीग्रल, उसको बाई डाइवर्जेंस थ्योरम भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम। पहले तो हमें वो डेल डॉट ए ही करना है ना, तो चलो कि लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सरफेस जो सी हमें वो 6 की 6 है, वो तो हम नहीं करेंगे ना। जी सर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वॉल्यूम की लिमिट सब बात लिख लेते हैं, और उस जगह पे आर लिख सकते हैं शॉर्ट सा, ठीक। और यहाँ पे आएगा डेल डॉट ए, और साथ में आएगा डी को फिर बाद में डी एक्स डी वाई डी जेड बाद में लिख लेते हैं। अब डेल डॉट ए वर्बली कर लेते हैं, वर्बली कर लेते हैं।
देखे ना वो इसकी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, इसकी y की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, इसकी z की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, मतलब ये कुछ चीजें कर सकते हैं ना वर्बली इस लेवल पे। अब इधर से स्टेटमेंट वाला रेज करूँ ये, अब इसमें मतलब ये जस्ट क्वेश्चन लिखा है और फिर वो फार्मूला लिखा है और थोड़ी इसकी डायग्राम बनाई। अब ये वाले स्टेटमेंट वगैरह की अरेंज कर देते हैं, तो उसका तो अब इतना कोई काम नहीं है, वो तो जस्ट मतलब क्या वो थ्योरम लिखा है, ये उसको मैनेज करना है। मतलब अब वैसे ये अंदाजा हुआ कि हम एक बोर्ड पे भी हम काम चला सकते हैं, एक बोर्ड पे जैसे लैपटॉप को करीब रख के, जैसे ना बड़ा मतलब वो क्लियर नजर आ रहा है, वो दो का फिर मैं सोच रहा हूँ कि देखेंगे फिर सिचुएशन, वो अगर दो भी इस तरफ हैं फिर आपको जी देवन सर कौन से राइट साइड हमने करनी है, मतलब बेसिकली जो यहाँ हमारा इधर ये था, इधर ऐसे इसको शॉर्ट सा लिख देते हैं, ठीक है, जो हमें करना था बेसिकली, लेकिन हम उसकी बजाय दूसरी साइड करेंगे, वो क्या था ए डॉट एन, ठीक, डी एस। अच्छा वो डेल डॉट को वर्बली कर रहे हैं या इधर शो करा है, शो कर रहे हैं, डेल डॉट को कर लेते हैं, ठीक। सर एक बार कर लेते हैं ना, फिर नेक्स्ट टाइम मतलब वर्बली कर लिया करेंगे। डेल डॉट का क्या है, मतलब वो तो सिंपल है ना कि एक्स आई के साथ जो लिखा हुआ है उसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, जो यस आपको सर। कौन सा टाइम में चाहता है आई एक्स जो आई के साथ लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली क्या होता है इसके साथ होता है, इसकी जो पूरी एक्सप्रेशन होती है, ये जो डेल है आई के साथ एक्स के रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेशन प्लस जे के साथ वाई के रिस्पेक्ट, फिर वो डॉट का भी सेम रखना ना, आई का आई डॉट आई खत्म हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और फिर डॉट जे को जे के साथ डॉट करेंगे, वो वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन जे वाले की वो बन जाएगा -2x स्क्वायर, और फिर क्या आएगा उसकी जीरो हो जाएगी, ये आएगी डाइवर्जेंस। कि लिखूं लिख के यस कहूं कि सर। पता चल गया, नहीं सर, चल गया पता। मतलब वो ये ना उसका एक्सप्रेशन में पता नहीं जैसे फिर और डॉट को भी जीरो रखना है वो डेरिवेशन के फर्स्ट लिख सकते, तो ये आ गया सिंपल x स्क्वायर आ गया। नाउ वो जो हमने अभी लिखा है, यानी कि क्वेश्चन सिंपल है, फिर आगे मतलब बाकी ये चारों इंशाल्लाह आपसे हो जाने, बाकी एक मैं और करता हूँ आगे मैं जैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। जो सा हमें करना है ए डॉट एन करना तो ये था, लेकिन चूंकि उसने बोला कि बाय यूजिंग, अब हम इनको लिख भी लेते हैं क्योंकि हमने क्यू वगैरह बना तो दिया है ना, इधर क्या है ये डाइवर्जेंस लिख लेते हैं, चलो इधर, चलिए इसके बाद लिखते हैं डीवी, चलो इधर आओ नीचे लिख लेते हैं, नीचे वो सारी एक्स वगैरह की लिमिट्स भी लिखते हैं और वो सारा कुछ लिखते हैं, इसको भी डी एक्स बाई डी जेड वाले अभी लिखने में कोई डी एक्स बाई डी जेड कोई इशू नहीं, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट्स बेशक बाद में लिखेंगे जब इधर वो आर को छोड़े, वो जब देखे ना वो जब होता है ना कि किसको वेरिएबल में करना है किसको, फिर लास्ट वाले को कांस्टेंट में, दरमियान वाले को उस वेरिएबल में, फिर दरमियान वाले को उन दोनों वेरिएबल, अभी तो है ही तीनों कांस्टेंट में, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो तो स्फीयर में सिलेंडर वगैरह में कुछ इस तरह से होता है, अब तो ये तीनों जीरो से ये तक है, अब उसमें बेशक जिसको भी पहले क्योंकि एक्स बीच में है भी तो एक्स को पहले ले लेते हैं, एक्स की तो लिमिट सर हम अभी मतलब पहले जब हम लोगों ने वो एक तरतीब रखी हुई थी कि जी को पहले लिखते थे वाई को बाद में, तो वैसे भी तो इसमें कर सकते हैं ना। देखा ना इसमें कोई इतना मैटर नहीं क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, आप ये तरतीब बदलने में कोई नहीं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग उनकी लिमिट लिखिए, वो यस सर। वो तो मैं बोला जब वेरिएबल्स वगैरह में होती है तो अब ये तीनों कांस्टेंट, अब वैसे भी चूंकि बीच में एक्स है तो एक्स को पहले ले लेते हैं जो इसकी जो वैल्यू है इसकी x, ठीक, हाँ ये क्या मतलब ठीक, अब एक्स के देखा ना y और z का तो अलग ही नहीं है इसके साथ, मतलब लेकिन सिंपल तीनों डायरेक्ट भी करना, लेकिन चलिए आप स्टेप बनाना चाहते हैं स्टेप बना लेते हैं, x की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके x क्यूब ओवर 3, तो वो आंसर आ गया a क्यूब ओवर 3, देख आंसर क्या आ गया, x वाला काम फारग हो गया, मतलब इस साइड में जो सा वो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है सिर्फ उधर कर गया, x वाला तो हो गया ना 0, मैं इधर करता हूँ वो कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो बन जाएगा a क्यूब ओवर 3 dy और dz रह गया बस, ये बताएं एक्स वाले इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट्स भी पुट कर दी, वो a और 0, ठीक, वो आंसर आ गया उसका, अब वो ये y और z इंटीग्रेशन कर ठीक है, इस साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा है ये बताएं बताएं पता यस चल सर। गया,
अब वाई में देखना, वाई को ये कांस्टेंट तो साइड पे होगा ना, वाई की जब इंटीग्रेशन होगी मतलब 1 की वाई की 1 की करेंगे तो वाई वो बन जाएगा ए, जेड की 1 की करेंगे जेड के रिस्पेक्ट से वो आ जाएगी जेड, तो वो ए स्केयर हो, यानी यूं देखना ये तो साइड पे हो गया ना। अब वाई की इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट से 1 की करेंगे वाई, तो उसमें लिमिट्स ये पुट होगी, ये वाई वाला काम खत्म हो गया। अब जेड की करेंगे तो ये आंसर आ, आंसर क्या है जी, a की पावर 5/3 बताएं। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो से है सरफेस है, इसमें तो जरा सिंपल सी ना, वो क्यूब था। नेक्स्ट में सिर्फ वो प्लेन है, वो प्लेन में जैसे वो वेरिएबल्स में जैसे लिमिट्स लेते हैं वो फर्स्ट ऑप्टेन में है। पहले इस तरह की डायग्राम भी आपने कई दफा बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उधर से अरेंज करके शुरू से करता हूं, इतना आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें जल्दी जी, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, शुरू से अरेंज करके करता हूं कैसे, जैसे वो दरमियान से फिर उधर से थोड़ा जी। जी सर। जी नेक्स्ट हो गया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट यस सर। जी, बस क्वेश्चन खत्म। चलो फिर पहले वाले तो आपने ले लिए थे, मैंने अगर अरेंज किए हैं तो मैंने लिए मतलब पूछा नहीं था, लेकिन सिंपल सा है आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी जी सर। तरह एवेलुएट करना है, ए डॉट एन मतलब सर्कल से डिग्री वेक्टर गिवन है, और जो सर्कल्स है वो फर्स्ट ऑक्टेन में है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेन में मतलब जैसे यूं करके एक प्लेन ऐसे करके बनता है, मतलब वो फर्स्ट ऑक्टेन में वो यूं के बेसिकली सर्कल्स चार बनती हैं, वो ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ऊपर से वो भी ट्रायंगल से। लेकिन हमें सर्कल्स को करना है, हमें वॉल्यूम को करना है, फिर उनकी लिमिट्स एक्स जैसे 0 से लेके हो जाएगा वो ए तक हो जाएगा, वाई फिर उधर जेड 0 पर लगा के वो डायग्राम बनाना, फिर वहां पे आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है जी, ये करूं ये कर दूं रेस एवेलुएट ये करना है 49 की है 40 50 50 50 है जी, ये एवेलुएट करना है। ऊपर वेक्टर भी चले लिख देते हैं, वेक्टर चले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है लिख लेते हैं आई के साथ क्या है, जी के साथ क्या है, ठीक ये लिख लेते हैं आगे इस तरह के साथ क्या है लिख लेते हैं जी। जो सा एवेलुएट करना है वो ये है ए डॉट एन डी एस, ये एवेलुएट करना है बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, ये उसका कहा है डाइवर्जेंस थ्योरम। और जो सा है सरफेस क्या है, वेयर एस ऐसे कर लिखा, वेयर एस जो सी है, वेयर एस इज मतलब सरफेस जो कौन सी है जैसे उसमें लिखा हुआ है, where S is the portion of plane in lying in first octane, where S is the portion of plane ऐसे, ठीक, portion of plane, अब plane की इक्वेशन है ऐसे x plus y plus z is equal to a, lying in first octane, lying in first octane, ठीक है। मतलब इसकी ड्राइंग अब मैं बनाता हूँ, ड्राइंग आपको देखो ये है ऐसे देखिए, इस तरह आपने पहले भी कई जगह की हैं ड्राइंग आपने इस तरह की, ये जो ना वो एक्सेस वाई एक्सेस है, ठीक है। अब अच्छा अब ये देखिए, चलो इसको नीचे कर दो, अब ये देखिए ऐसे करके वो प्लेन बनाना है जो कि फर्स्ट ऑक्टेन, बाकी तो ये बाहर जा रहा होगा लेकिन हमें फर्स्ट ऑक्टेन में ही रहना है, अब ये ऐसे, ठीक। मतलब बेसिकली x में भी वैसे तो देखा जाए ना यहाँ पे x भी 0 से a तक है, y भी 0 से, लेकिन उसको फिर वेरिएबल में ले आएंगे ना, जैसे यहाँ पे z को 0 पुट करेंगे, इसमें रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ठीक है। अब देखना वो इस प्लेन में अब y की जो लिमिट्स बन जाएंगी वो 0 है, तो वैसे 0 से a तक ही तीनों की, लेकिन वो बेसिकली वो अगर पूरा पूरा अगर ऐसे होता वो ऐसे फिर तो हम 0 से a लेंगे, लेकिन इसमें हम चूंकि वो भी मतलब ऐसे ट्रायंगल मान ली, वो भी ट्रायंगल मान ली, इस वजह से हम इसकी वो वेरिएबल्स में लिमिट्स लेंगे। अभी तो हम करते हैं डेल डॉट, पता है जैसे पता होता है कि हमें ये करना है तो वो फॉर्मूला लिखने से पहले पहले कर लेते हैं। डेल डॉट ए चाहिए, ए मैंने नहीं लिखा, वो ये लिखता हूँ, ए जो मेरी आप बोल दें क्या है,
मुझे जरा देख लिखना मुश्किल हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है ना, क्योंकि यस सर यही। जी सर, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स के स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर आई, एक्स स्क्वायर आई ये है जी प्लस वाई स्क्वायर जे। मतलब जी सर। तरतीब में है, तरतीब में है कि उल्टी तरतीब में है? ठीक है, जी मतलब सर ये पता ना कि उसके साथ जेड लिखा सर होगा, यही है, ठीक ठीक हो गया, चलें। तरतीब में ही है। हाँ चलो, अब डेल डॉट ए करना है, मतलब फार्मूले का मैं पता है, मैं डेल बाय यूजिंग स्टॉक के हमें डेल डॉट ए की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय स्टॉक की ना करना है ना, ठीक है, वही नौ चलो पहले फार्मूला से लिख देते हैं। ये जो हमें करना है ए डॉट एन डी एस करना है, हमें स्टॉक तीनों से पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो सी सरफेस है ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है, एंड डेल डॉट ए के वॉल्यूम, ठीक, ये डेल डॉट ए के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। अब वो वॉल्यूम पहले डेल डॉट ए पहले कर लेते हैं, फिर उसकी वो लिमिट्स वगैरह वहाँ पे जैसे बात है, ठीक है, डेल डॉट ए वो बराबरी कर लेते हैं, लिखा हुआ एक्स के साथ जो है उसकी आई के साथ जो उसकी एक्स के उसका डेरिवेशन आएगा 2x, जे के साथ उसकी वाई के उसका डेरिवेशन 2y प्लस 2z, ठीक है। नाउ अब उसकी लिमिट्स देखना, वो जैसे इधर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये देखें ना यहाँ पे y की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 a माइनस एक्स, और देखो ना z की जो लिमिट्स होंगी, जो ये प्लेन है यहाँ पे x प्लस इधर पूरा ले लेते हैं, फिर z की लिमिट यहाँ से निकालेंगे, z की अपर लिमिट यहाँ से निकालेंगे, और y की अपर लिमिट यहाँ से निकालेंगे, देखो y की अपर लिमिट यहाँ से निकालेंगे, z की अपर लिमिट यहाँ से निकालेंगे, और स्टार जो लोअर लिमिट तीनों की 0, ठीक है। तो देखिए देन देखिए जो हमारा इस साइड पे है ये तो लिखा रहेगा a डॉट क्या है n डॉट साथ का ds, और यहाँ पे अब क्योंकि फॉर्मूला पर लिखा है डायरेक्ट लिखते हैं, अब ऊपर से फॉलो करके ऐसे वो आएगा। अब चूंकि x को की लिमिट्स वेरिएबल में नंबरों में y की वेरिएबल्स में a माइनस एक्स या y की लिमिट है, z की लिमिट है 0 से लेके a माइनस एक्स माइनस वाई, अब x के एंड पे जाएगा क्या dx dy dz, और बीच में जो डेल डॉट ए है, डेल डॉट ए है वो हमारा क्या बना है, देखा ना आपको भी x की लिमिट नंबर कांस्टेंट में लिखी है, y की लिमिट मैंने इस वेरिएबल में लिखी है, और z की लिमिट इन दोनों वेरिएबल में, इस वजह से ये तरतीब रखनी है, और बीच में क्या है कि 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब इसमें थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी, z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इसके साथ z लग जाएगा, इसके साथ z लग जाएगा, और इधर z की अब तो हमें z पहले ही करना है ना, अब इसकी z स्क्वायर और 2 हो जाएगा, इसके साथ z लग जाएगा, इसके साथ z लग जाएगा, और उसमें लिमिट यानी अब आप थोड़ी सी आपको वो एफर्ट करनी पड़ेगी, बाकी तो कोई नहीं, तो ये नहीं कि लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन रहेगी जी। वो बन जाएगा 2x z को बेशक इकट्ठा कर लेते हैं, 2 चलो कॉमन लेते हैं प्लस y, इन दोनों के साथ z आया वो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस क्या आएगा z स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गई z वाली। अब z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, ऊपर क्या है जी, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे dy dx, ये बताएं, ये बताएं, सिंपल। देखो ना इसकी होगी z स्क्वायर ओवर 2, इसके साथ भी z आ जाएगा, इसके साथ भी z आएगा जब पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, ये बताएं, मतलब z के साथ इंटीग्रेशन करेंगे जी जी, पार्शियल का यहाँ जी पे सर। आप देखें, इसमें हम z की जगह पुट करने हैं, ठीक है, ये तो इसका स्केयर जरा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ी आप वर्किंग करनी पड़ेगी, इधर मान जाएगा 0 से a, और ये क्या जी 0 से लेके a माइनस एक्स, z की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 से 2 को तो बाहर ले लेते हैं, 2 को तो बाहर कराते हैं, मतलब बाहर यहाँ पे आएगा x प्लस वाई a माइनस एक्स माइनस वाई, ये z की जगह। अब उसका जब वो 0 पुट करना है वो दोनों खत्म हो जाएंगे, वो 0 वाला कर देंगे, एक ही कर सिर्फ ऊपर वाला, ये बन जाएगा a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर,
अच्छा स्केयर 4 की हम इंडिकेशन करेंगे, 4 के बगैर तो सर 2 को बाहर निकाल दिए, 2 दोनों के साथ तो नहीं है। हाँ हाँ वेरी गुड, अंदर ही रहेगा, वेरी गुड, गुड गुड, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या है, डी बाई डी जेड। अच्छा 4 के बगैर इंटीग्रेशन का भी जरा सोचें कि अगर इस तरह काम चलता हो, लेकिन है इसकी जैसे बाई के रिस्पेक्ट से करनी है तो फिर वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी, वो एक किस्म का प्रोडक्ट रूल तो नहीं ना होता, इस वजह से मल्टीप्लाई कर लेना बेहतर है। मल्टीप्लाई में वो सिंपलीफाई भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में यस सर। मल्टीप्लाई में सिंपलीफाई उसका स्केल पर ओपन करेंगे सिंपलीफाई, तो अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वैसे भी नहीं बनता, वो जैसे सेम पावर है, यानी सिंपलीफाई करके इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर फिर यहाँ बनता भी कांसेप्ट भी नहीं बनता यहाँ जी, मतलब सिंपलीफाई करके इंटीग्रेशन करना ज़्यादा बेटर होगा। ये बन जाएगा 2, वो मल्टीप्लाई करें सिंपलीफिकेशन। अब आप ये क्या क्वेश्चन कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे कोई नहीं, बस ये है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है, सिंपलीफिकेशन इतिहास से करनी है, ठीक। ये बन जाएगा जी ए एक्स, 2 को भी चला देते हैं, 2ax ऐसे कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करते जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब क्या आएगा, 2 भी जाना था सर ना, नहीं आ रहा। 2 भी तीनों के साथ आना था, 2 भी तीनों के साथ आना था, ठीक है। या 2 को चले बाद लेकर सबके साथ है, चलो देखते हैं, 2 भी तीनों के साथ है, लेकिन एक्स हुई ए एक्स से एक्स के एक्स वाई, ठीक है, फिर वो 2 भी सबके साथ आएगा। अब वो वाई को करते हैं, वो बन जाएगा जी प्लस 2ay, इधर नीचे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, हाँ इधर से रेस कर दो बताएं, ये पूरा रेस करता हूँ आगे लिखूं, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लें जी सर ले लिया। ताकि मैं आगे वो बस वो क्या है, वो कुछ नहीं, नीचे नीचे आगे सिंपलीफिकेशन है, ये मैं ताकि इधर आगे लिखूं, ये मैं रेस कर रहा हूँ जी। ये बन जाएगा माइनस 2xy, आगे का ये प्लस 2ay माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 2x माइनस, पहले भी माइनस था, पहले भी माइनस, चलिए नेक्स्ट देखें, ये क्या है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। चेक करें सिंपलीफिकेशन में, अगर आपने बताया सिंपलीफिकेशन में, अगर आप ही बताइएगा, आप अपने आपके पास भी लिखा है देखें, मैं भी चेक कर रहा था, ax 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो उसके साथ 2 आ गया, फिर क्या जी ए वाई के साथ 2 आ गया, माइनस एक्स वाई के साथ 2 आ गया, ठीक है, और साथ के माइनस वाई के साथ ये आ गया। चलिए अब अगले का वो स्केल ओपन कर, ठीक है। अब इसमें भी जो ब्रैकेट की अब ब्रैकेट चले इंटीग्रेशन के लिए कॉमन, अब उसका स्केल वो जो 3 वाला स्केल होता है, ए स्केल प्लस वाई स्केल प्लस एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस वाई स्केल, आगे कहता है फॉर्मूले में इधर नीचे ना लिखो, ये नीचे लिख देते हैं तीनों, मतलब उसका नीचे लिख देते हैं, तो आगे करा के दोबारा ये बन जाएगा जी प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूले में 2a भी होता है तो माइनस 2ax, आगे क्या होता है फॉर्मूला पर 2bc होता है तो आएगा प्लस 2xy, आगे होता है फॉर्मूला में माइनस 2ay। चलो बस आप इसको कुछ सिंपलीफाई हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन का कोई वो अब ये बिल्ला खुद कर इंटीग्रेशन है, वो मेरे ख्याल में वो खुद बैठ के कर लेंगे। चलें यहाँ से देखें कुछ कैंसिल होते हैं, ये ऐड होते हैं, एक तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एक मेरा ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से ये भी कैंसिल हो गया ना, इस तरह से सिंपलीफाई हो गया, और वाई स्क्वायर जौन से है एक्स स्क्वायर एक ये है, एक एक्स स्क्वायर ये, और भी देखिए इस तरह ये 2 चीज रहेगा, ए स्क्वायर की अकेला भी था, ठीक है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, देखिए जो रह गया नजर आ ए स्क्वायर एक्स वाई, तो एक तो कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा ए वाई का, चलो, और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से माइनस हो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बताएं जी सर। हो गया ना क्लियर, बस ये सिंपलीफिकेशन इंटीग्रेशन तो कोई आपके लिए इसमें कोई इशू नहीं, बस सिंपलीफिकेशन बोल रहे हैं याद से करेंगे। चलो अब इसमें y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन
इसमें वाई स्क्वायर और 2 आएगा, वाई स्क्वायर और 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ वाई का आएगा, वाई का। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ वाई आ जाएगा। इन चलो इसमें इधर तो क्यूब हो जाएगा, इधर बन जाएगा वाई साथ आ गया इसकी, मतलब वो इकट्ठा लिखिए, इधर बन जाएगा वाई क्यूब ओवर 3, ठीक है, वाई क्यूब ओवर 3, और यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, तो 2 कैंसिल हो गया। लिमिट्स क्या है वाई की, वाई की अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई, वो 0 हो जाएगा, वो लोअर लिमिट की वजह से कोड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बताएं कि ये कर देंगे काम, अगर हम कुछ और काम करेंगे तो आप बताएंगे, मेरा क्लास में इशू बताएं। सही सर, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो जरा सी मिस्टेक हो जाए तो आंसर नहीं आता है सही। अच्छा चलो, ये ये हम अपर कंप्लीट। लिमिट 0 कोड करें, लोअर लिमिट तो ये कि 0 0 0 0 है, अपर लिमिट कोड करें, ये बन जाएगा। अब ये वाई खत्म, मतलब वाई वाला काम है, सिर्फ ब्रैकेट है, मतलब वो चले जैसे डाल देते हैं, सीधी डाल देते हैं, ठीक है ऐसे ऐसे। चलो, पर ये जैसे वो लाइनें डालते हैं अपर लिमिट वगैरह के सामने कुछ राइट ऐसे डाल, चलें ये पुट करें वाई की जगह पुट करना है ए माइनस एक्स। अब ये आएगा, इधर मैं करता हूँ, फिर मैं बाद इस डायरेक्शन बदलता हूँ, ये बन जाएगा 0 से ए, तो टाइम का भी है ना कि मीटिंग 28 मिनट हो जाएगा, मैं तो मीटिंग खोल के यहाँ बना, ये 0 से ए को अपर लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है जी ए माइनस, अपर लिमिट क्या है ए माइनस एक्स, वो पुट करें वाई की तरफ, यहाँ पे क्या है जी ए माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3, ठीक, और यहाँ पे क्या है जी माइनस वाई की लिमिट पुट करनी है, वाई की जगह जी आएगा सर। माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये वाई वाला अपर लिमिट, लोअर लिमिट की जरूरत ही नहीं है। इसको भी आप जी सर सिंपलीफाई ठीक। करके, इसको भी आप सिंपलीफाई करके हमने मेरे पास एक बार दोबारा से वाई की लिमिट पुट करी ए माइनस एक्स, और जहाँ पे वहाँ पे था वहाँ पे क्यूब हो गया, और वहाँ पे स्केयर हो गया उसके साथ, तो इंटीग्रेशन क्या था, उसको कट गया, उसका क्यूब ओवर 3 और उनके साथ वाई आ गया, ठीक है। अगर ऊपर सिंपलीफिकेशन, एक सिंपलीफिकेशन सिंपल था, उसमें फिर थोड़ा सा आपने भी शेयर करना था, साथ मिलके करना था, उसमें अगर हो फिर उसमें इतना कोई मैटर नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट है नहीं। सर ये फर्स्ट पे आपने कैसे किया, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई नहीं थी आ रही उसकी इंटीग्रेशन वाई की रिस्पेक्ट से, जो ए स्क्वायर है। कौन सा वाला, ये वाला, जी सर। वो देखो ना, इसके साथ भी वाई आ जाना था, इसके साथ भी वाई आ जाना था, वाई के रिस्पेक्ट से वाई दोनों का इकट्ठा लिखो, मतलब आ जाना था ए स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, जी सर ठीक है। वाई इकट्ठा लिखो, दोनों के साथ वाई आएगी। चलो अब ये देखें, सिंपलीफाई करेंगे फिर बाद में, ये सिंपलीफाई करेंगे तो बन जाएगा ए क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये अभी ए स्क्वायर की है, ए स्क्वायर की है, ए क्यूब ए स्क्वायर एक्स, और ये क्या बना माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बस सिंपलीफिकेशन बात से ए क्यूब माइनस ए एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका क्यूब ओपन करें, बीच में माइनस ही था ना, बीच में कहाँ से माइनस होता चेक कर लेते हैं, वो वाई स्क्वायर के साथ भी माइनस था, एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस था, और वो 2x वाई के साथ भी माइनस। अगर ऊपर से कोई मतलब इस तरह सिंपलीफिकेशन नहीं है तो ये जो नजर आ रहा है उसको देखें, ये अब इसका क्यूब ओपन करते हैं, ये आएगा ए क्यूब, ठीक, माइनस एक्स क्यूब, ठीक, फार्मूले में आगे क्या होता है माइनस 3 ए एक्स इंटू ए माइनस एक्स, दूसरा फार्मूला में होता है, चलो ये वाला था ज्यादा, चलो टाइम का वैसे ही दे रहा है, और साथ क्या है जी इधर ये कौन सा ये, और वो लास्ट वाला रहता है माइनस सर एक्स इसके नीचे 3 भी है। 3 भी है, यस तो सर। बड़ा टाइम लगवा दिया आपने, ये चीज में तो इतना नहीं होता, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, ठीक है। ये जवेरिया ने खुद बिजरा ने खुद कर लिया होगा ना, तो ये अभी में गैप हो गई कर लिया, लेकिन बिजरा कर ली इंटीग्रेशन आपने बताया जी, ये करो रे, अब इसको फर्दर जो सर सी कर रही हूँ, नेट चला गया था, अब आया, जी, नेट का इशू हो गया। जी ये देखें कोई सिंपल कुछ ऐड वगैरह कुछ एलसीएम ले लें, 3 बस 3 को बाहर निकाल लेते हैं,
तो वो उस तरह से वापस माइनस वगैरह होने हो सकता है। ये जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, ये कट हो जाएंगे, ये माइनस है ए स्क्वायर एक्स माइनस करा इसमें। वो कौन सा था ये माइनस एक्स, कौन सा था माइनस 2x कौन सा है। हाँ ठीक, चलिए अब जी, और एक्स मतलब चले अब करें इसको, ये एक्स क्यूब भी वो कट रहा, कुछ कट रहे हैं, और फिर एलसीएम ले लेते हैं तो हो सकता है वो भी कुछ कट जाए ऐसे। एलसीएम ले लेते हैं, थ्री एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3a³ फिर इस तरह से करते हैं, फिर ऊपर लिख देंगे कुछ ऐसे। ये असल में इस ये जरा ध्यान में रखिए, जैसे ये चीजें फिर थोड़ी सी ना ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह असल में इस लेवल पे अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ बताओ, उसमें फिर वो टाइम वेस्टिंग वाली ये चीजें फिर थोड़ी सी खुद पढ़ते हैं। जैसे हम ये अगर खत्म अब जैसे होता था बाकी का हम लग्जर मिस कर रहे हैं, हम कहेंगे ये इतना वो जैसे इंसान है, चलो आप भी जैसे जाएंगे काफी बार ये आ जाएगा a³ 3a³ माइनस 3a² ठीक है, ये आएगा माइनस 3ax² प्लस 3x², ठीक है, मतलब एलसीएम जैसे लेते हैं वो नीचे नहीं लेंगे। सर एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है। ठीक है, ये आएगा -a³, ठीक है, और ये आएगा +x³, और ये बन जाएगा प्लस, ये इधर से वो -2 लगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, इधर से वो भी माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, और वो भी प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 3a²x, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन देखिए तो माइनस में प्लस हो गया, देखो वाली माइनस, तो माइनस आएगा 3ax², एलसीएम 3 है वो लिख देते हैं, अब इनके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नीचे भी 3 लिख देंगे, बाहर लिख देंगे 1/3, बाहर लिख देंगे 1/3 ऐसे, ठीक, और यहाँ पे फिर आ जाएगा -3a²x और -3x³ माइनस प्लस हो जाएगा 6ax²। अब इसको सिंपलीफाई मतलब यहाँ तक मुकम्मल है। देखें 3x³ एक तो ये फारा हो गया, अब a³ में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, x³ एक ये कितना की, चलो वो रिमेनिंग हो गया। चलो देखें ax² x² एक ये भी है, मतलब एक के साथ ये भी x है, ये तो फारग होगा, नहीं ये तो है, ये भी क्या फारग होगा, ये 6 ये बन गया, 6 ये कैंसिल, ठीक है, ये x² और a²x वो 3 ये है 3 ये है, तो एक वो रिमेनिंग होंगे, ये वाले बच कट देंगे, वो बच जाएंगे। सर नजर नहीं आ रहा। क्या सिंप्लीफिकेशन जरा आप अपने हिसाब से करें, अगर वो डायरेक्शन में आप बताएं तो अगर उधर कर देंगे जी, कैंसिल हो गया, देखें देखें मैंने क्या किया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 6 है तो ये भी आपस में 6 हो गया, ये x², ये 3a², तो ये कौन सा 3a² के साथ इसके साथ 3 ये कट गया और ये बच गया। अब a³ वाले आपस में है, x³ वाले कुछ बच गए, a³ वाला आ गया ये 2a³ जो रिमेनिंग है, और x³ जो सा है वो है रह गया, और एक ये रह गया, बाकी सारे खत्म हो गए, -3a जी, ठीक है, ये बताएं भाई अच्छा बाय क्या 1/3 है, ये 0 से a है, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर दें, जल्दी जल्दी का टाइम भी हमारा अब उसने चलो तो है 5 मिनट हो जाएगा, मैं तो फिर मीटिंग खुद अगर एंड होगी फिर वो एक किस्म का समझिए कि आपने मुकम्मल खुद करने, ये बन जाएगा a²a³x, ये बन जाएगा x⁴/4 -3a², तो याद नहीं किया था सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने खुद भी इतिहास से अगर कोई हुई है तो आपने देखना x²/2, लिमिट्स क्या है a और 0, बस a पुट करना, 0 करने की जरूरत नहीं, ये जब भी नोट करें फिर आपको चलो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बहुत टाइम मिलेगा अगर आपको ये खत्म हो गया, चलें हो गया, तो ये इंटीग्रेशन होगी, अब लिमिट्स पुट करनी है a, तो पहला बन जाएगा 2a⁴, तो सारे a⁴ ही बन, सारे a⁴ ही बन, ठीक हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी इजी है। ये फिर आपका हमारा हो गया कौन सा 1/3 बाहर है, और वो बन जाएगा ऊपर लिमिट पुट करेंगे 2a⁴ प्लस x⁴/4 माइनस क्या है ये 3/2 a⁴,
और लो एलिमेंट 0 को करने की जरूरत है। ठीक है, वो जो भी तीनों में एक्स कर लो। अब इसमें एलसीएम आएगा 4 और एलसीएम हो गया 8 एक बार 4 यहाँ पे 1 की पावर 4 माइनस 6 1 की पावर। ठीक है, बाहर क्या है 1/3, तो ये इसका आंसर आ गया। नीचे 12 है, ठीक है, नीचे 12 है और ऊपर कितना मान देगा 7 9 3 वो 3 कैंसिल कर देगा। ठीक है, 3 मान ले 9 में से 3 1 की पावर 4 तो ये 1 की पावर 4। ठीक, चलो जल्दी जल्दी इसको नोट करें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में अगर कोई हो हुई हो तो आपने फिर थोड़ी सी खुद उसको चेक करना है। नो सर ठीक है, आंसर सही है। हाँ, तो ठीक हो गया, वेरी गुड, ठीक हो गया। आपका मतलब ये चीजें सेम देखना, है। अगर हो भी जाए तो फिर वो आपने साथ आपने शेयर करना उसे, मिल के करना चाहिए। यस बाकी फिर ये चीजें करने वगैरह वाली तो जैसे ज्यादातर स्टूडेंट पे छोड़ते हैं, लेकिन चलिए आपने ये मुकम्मल किया। जी जी ठीक है। कर लें जल्दी इसको स्क्रीनशॉट, आपने इसको लें स्क्रीनशॉट जी। जी कर लिया है, करूँ रेस, मतलब मीटिंग भी हो जानी है खुद ही। इसके बाद अगर अभी मैं डिफरेंशियल की बात नहीं करता हूँ, फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्स का कोई सीन हुआ टाइम कोई हिसाब, रात में भी देखें काफी देर से हम वो लगे हुए हैं। ठीक है, जी सर। अभी तो मैं डिफरेंशियल की बात ही नहीं शुरू। कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा है वो एक डेफिनेशन है, एक छोटा सा, फिर वो कर लिया। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर ले लिए। अभी आपने फौरन आ जाना, थोड़ा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी।